नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले उन लोगों के लिए ताली मारो जिसने कहा था कि हेमंत है तो हिम्मत है, क्योंकि झारखंड सरकार को लगभग 4 साल हो गए हैं और विकास के नाम पर उन्होंने सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया है। फिर चाहे वो झारखंड में विकास की बात हो, स्कूलों में शिक्षा हो या बेरोजगारों को मुंह पर तमाचा हो, उन्होंने सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। दोस्तों, ये दूसरी बार है जब हेमंत सोरेन ने सीएम के पद के रूप में शपथ ली हो। इससे पहले जुलाई 2013 में उन्होंने सीएम पद के रूप में शपथ ली थी। किसी कारणवश 2014 में उनकी सरकार गिर गई थी। फिर 2019 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े और फिर से सीएम पद के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण करी। झारखंड की कंडीशन कुछ इस तरह है कि बिल्कुल उथल पुथल है। झारखंड में सरकार बिल्कुल कंफ्यूज है। बात करें शिक्षा की तो दिन ब दिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन टीचरों की संख्या लगातार कम हो रही है। आप देखेंगे कि स्कूल में 600 से 700 विद्यार्थी जहां पढ़ते हैं, वहां पर टीचरों की संख्या लगभग 2 से 3 है या 4 है। आप जरा सोचिए, जिस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 600 से 700 है और टीचरों की संख्या 3 से 4 है, तो उस स्कूल में शिक्षा की क्या व्यवस्था रहती होगी। रोजगार के नाम पर तो सरकार ने एकदम से वक्त बदल दिया है, जज्बात बदल दिए हैं। अगर वो सड़क पर आकर ये कहें कि ओ भाई मुझे मारो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहले ही घोषणा किया, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहेगा। 2 साल बाद आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। बेवकूफियत की हद तो इस सरकार ने तब पार कर दी जब इन्होंने ऐलान किया कि आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। इस योजना का टारगेट था कि ग्रामीण इलाके में जितने भी लोग रहते हैं उनको जितनी भी जरूरतें होती है, जैसे कि राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास योजना जैसी लाभ उनको स्पॉट ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। लेकिन कि कार्यक्रम का आयोजन तो हुआ, लेकिन फॉर्म भरे गए, फॉर्म को सबमिट भी किया गया, लेकिन उन्हीं लोगों का काम हुआ जिनकी पहुंच दफ्तर तक होती थी। और ये योजना का लाभ ज्यादातर विपक्षी दल के नेता उठा सके। वो कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। जहां पर भी जनता दरबार लग रही थी, मतलब जहां पर भी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा की योजना का कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर दूसरे दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाते थे और लोगों से वो फॉर्म खुद से सबमिट करते थे। उसे ये जताते थे कि ये जो कि आपका काम होगा। मान लीजिए कि आपका अगर राशन कार्ड बनता है तो उनके द्वारा तैयार किया हो रहा है, मतलब कि जेएमएम सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जब 2019 में हेमंत सरकार ने सीएम पद के रूप में शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों के कर्ज को माफ कर देंगे, लेकिन उल्टा ही हुआ। उन्होंने उल्टा किसानों के हाथ में नोटिस दे दी कि अगर तुमने अपने पैसों को वापस बैंकों को नहीं दिया तो तुम पर केस होगी या तो तुम्हारी जमीन को कुर्की कर ली जाएगी। झारखंड सरकार की एक और बेवकूफ बनाने वाली स्कीम लागू होती है, वो ये कि ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे और राज्य में 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब ये 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे सुनकर आपके भी मन में खुशी की लहर दौड़ गई होगी, लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि अगर आपने 100 यूनिट बिजली पार कर दी, 100 यूनिट बिजली की खपत पार कर दी, तो आपको उस 100 और जितने पार की, मान लो कि आपने 100 और 120 यूनिट बिजली की खपत करे तो आपको टोटल 120 यूनिट के बिल देने हैं। अगर सरकार को 100 यूनिट बिजली फ्री ही करनी थी तो 100 यूनिट तक फ्री कर देते और 100 यूनिट पार करने के बाद जितनी बिजली खपत होती, जनता से उतने ही पैसे सरकार लेते। लेकिन जब से जुलाई 2022 से इस योजना का आरंभ किया गया है, तब से लेकर आज तक फिर मतलब बिजली विभाग के जितने भी ऑफिसर हैं, गरीबों को घर में रेट लगातार मारी जा रही है। इस रेट की वजह से झारखंड सरकार की बिजली विभाग सरकार के जितने भी ऑफिसर लगातार फील्ड पर रेड मार रही है। उससे क्या हो रहा है कि इससे एक फायदा झारखंड सरकार को जरूर हुआ कि 60% लोगों ने बिजली के कनेक्शन करवा लिए और धड़ल्ले से ऑफिसरों की मनमानी भी बहुत चली। भ्रष्टाचार में झारखंड में कम नहीं हुए। खुद हेमंत सोरेन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हुई, ईडी ने पूछताछ की थी और उसके करीबी पंकज मिश्रा से भी पूछताछ की थी और उसे उठाकर जेल में भी डाल दिया गया था। मैंने साहेबगंज एक्सपोज डीसी वाले जो वीडियो बनाई थी उसमें सारी रिपोर्ट डिटेल्स उसमें डाली, आप चाहे तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जेएमएम सरकार की एक और गंदी नीति तब सामने आती है जब एमपीज और एमएलएज, जितने भी इसकी एमपीज और एमएलएज है, उन इलाकों में कभी नहीं जाते जहां पर इनको वोट नहीं मिलती है। उन्हें ये लोग वहां की जनता को अपनी जनता मानते ही नहीं है और वहां पर विकास के नाम पर आप जाकर देखेंगे तो 0 बटा सन्नाटा वहां पर विकास है। झारखंड सरकार ने सत्ता पे आते ही सबसे पहले लोगों को चेंज किया। मैं कहता हूं जितना पैसे आपने सरकार झारखंड के लोगों को चेंज करने में खर्च किए, उतने पैसे अगर आपने स्कूलों में खर्च किए होते तो स्कूल की कंडीशन कुछ और होती। इससे साफ जाहिर होता है कि विरासत में मिली सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं हेमंत सरकार। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।